वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आज के इस वीडियो में आपका क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक थिंग्स है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है टाइप्स ऑफ चेंजिंग इन नेचर, ठीक है। सो हमारा सबसे पहले है टाइप्स ऑफ चेंजेस, टाइप्स ऑफ चेंजेस इन नेचर। सो हमारे नेचर में बेसिकली टू टाइप्स के चेंजेस होता है। फर्स्ट है हमारा फिजिकल चेंज, एंड द सेकेंड वन इज केमिकल चेंज। ठीक है स्टूडेंट। सो नेचर में हमारे बेसिकली टू टाइप्स के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट है हमारा फिजिकल चेंज और सेकंड है हमारा केमिकल चेंज। सो ये जो इन्वायरमेंट में डे टू डे लाइफ में ये जो चेंजेस होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। सो वन बाय वन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल, ठीक है स्टूडेंट। सो जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे जो है आइस क्यूब है, ठीक है। ये आइस क्यूब क्या है, धीरे धीरे मेल्टिंग हो रही है। ये आइस जो है धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है। सो ये मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, ये मेल्टिंग ऑफ आइस इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है। सेकंड जैसे हमारा एग्जाम्पल है कि पैन है, पैन में क्या हो रहा है, वाटर बॉईल हो रहा है। सो वाटर क्या बॉईल होना, वाटर का बॉईल होना या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है। ये भी हमारा है फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। और जैसे अगर आपने समर सीजन में देखा होगा, आपने एक बाउल में वाटर लिया, कुछ ml वाटर डाला, और समर सीजन में स्पेशली आप बाउल में वाटर लेते हैं और वहां पे अपने टेरेस में जाके वो वाटर जो है हाफ एन आवर या फिर कुछ 2 आवर्स के लिए रख देते हैं। सो क्या होता है, वो वाटर आप उसके बाद जब 2 आवर्स के बाद आके वो वाटर चेक करेंगे तो उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। सो ऐसा क्यों होता है, वाटर जब था तो वो लिक्विड स्टेट में था। सो जब उसमें सन रेज पड़ी तो क्या हुआ, वो वाटर जो है इवापोरेट हो गया, ठीक है। सो ये इवापोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट चेंज हुई। वाटर था लिक्विड में जब वो था उसके बाद वो इवापोरेट हुआ। सो जो इवापोरेशन हुआ वो कौन से स्टेट में चेंज हो गया, वो गैसेस स्टेट में चेंज हो गया। सो ये जो स्टेट में जो चेंजेस आना, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना या फिर गैस से सॉलिड में होना या लिक्विड से गैसियस में होना, ये हमारा सब आता है फिजिकल चेंज पे, ठीक है। ये हुआ फिजिकल चेंज के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल चेंज, ठीक है। तो केमिकल चेंज के क्या एग्जाम्पल होते हैं डे टू डे लाइफ में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है। कर्ड का फॉर्मेशन होना। तो कर्ड कैसे बनता है, मिल्क के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हमने अपने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था, जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि मिल्क के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प मिल्क को कर्ड फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। सो उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, ठीक है स्टूडेंट। आप जल्दी जल्दी मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि वो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, वो बैक्टीरिया जो मिल्क में प्रेजेंट होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिली। लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया जो है मिल्क में प्रेजेंट होता है, वो हेल्प करता है मिल्क को कर्ड फॉर्मेशन के लिए। सो फॉर्मेशन ऑफ अ कर्ड इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इसमें हम एग्जांपल देखेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं, ये भी क्या है, हमारा केमिकल चेंज में आता है। थर्ड इसमें एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ फूड। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड, हम जैसे कोई भी फूड इनहेल करते हैं, उसे खाते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारे स्टमक में जाके वहां पे जो है काफी सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो उस फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। और जब वो फूड ब्रेक डाउन होता है तो उससे क्या होता है, उससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उससे कुछ गैसेस रिलीज होती है, जिससे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को भी हम बोलते हैं हमारा केमिकल चेंज, ठीक है स्टूडेंट।
रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी हमारा जो है एग्जांपल है केमिकल चेंज का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे आप इमेज में यहाँ पे देख रहे हैं राइपिंग ऑफ फ्रूट, तो राइपिंग ऑफ फ्रूट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। राइपिंग मीन्स फ्रूट का पकना। ठीक है, ये भी हमारा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इसमें बर्निंग ऑफ कैंडल। सो बर्निंग ऑफ कैंडल भी हमारा केमिकल चेंज के अंदर आया। ठीक है स्टूडेंट, सो आई होप स्टूडेंट कि आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल चेंज में कौन सा आता है और केमिकल चेंज में कौन सा आता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज, तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं, फिजिकल चेंज जो है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब आप बोलेंगे रिवर्सिबल कैसे। सो स्टूडेंट, जब हमने एग्जाम्पल देखा था फिजिकल चेंज का कि आइस का जो क्यूब था वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आइस कौन से स्टेट में था, आइस हमारा सॉलिड स्टेट में था और वो धीरे धीरे क्या है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, सॉलिड से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, अब ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ। ओके, लेकिन अगर हम इस लिक्विड स्टेट में जो कन्वर्ट हुआ है इसको मैं अगर फ्रिज में अगर अगेन रख दूंगी तो क्या होगा, ये अगेन सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सो दैट्स व्हाई ये हमारा जो फिजिकल चेंज होता है ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। सो स्टूडेंट, जो हमारा फिजिकल चेंज हुआ वो रिवर्सिबल हुआ और जो केमिकल चेंज है ये हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, वो कैसे, जैसे अगर हमने एग्जांपल देखा था मिल्क फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, कर्ड का बनना। ठीक है, अगर हम मिल्क से कर्ड बनता है, ठीक है, सो क्या जब कर्ड जो बन चुका क्या हम उसको अगेन मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई केमिकल चेंजेस जो है हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसको हम अगेन रिवर्स नहीं कर सकते, वेयर एज फिजिकल चेंज जो है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या चीज होता है वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस निकलती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो गैस क्या है इन्वॉल्व होती है, गैस निकलती है। या तो क्या होता है चेंज इन स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस। ठीक है, थर्ड है हमारा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर मीन्स कोई भी दो ऐसे हमारा सॉल्ट है या फिर कोई ऐसे एलिमेंट है जिनका कलर ऑरेंज है। ठीक है, बट जब हमने उसको रिएक्ट करवाया तो वो जो है उसका कलर चेंज हो गया, वो येलो कलर में चेंज हो गया। ठीक है, सो चेंज इन कलर ये भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक में आए। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, सो चेंज इन टेम्परेचर भी हमारा आया हमारा केमिकल रिएक्शन में। ये चार चीज जो है जब केमिकल रिएक्शन होती है तो ये चीज होती है। सो इसके एग्जांपल देखते हैं हम वन बाय वन। तो सबसे पहला है हमारा जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, आपके एक्टिविटी 1.1 में इसका बता रखा है, तो उसमें क्या बताया है, उससे बोला गया है कि एक बीकर लिया इन्होंने, लेट्स से ये बीकर लिया और इस बीकर में इन्होंने जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। यहाँ पे मैं डाइल्यूट को इतना हाइफिन क्यों कर रही हूँ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। जैसे हम बोलते हैं डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl मतलब उसमें जो HCl की क्वांटिटी है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी ऐड किया हुआ है। और अगर ये वर्ड यूज किया जाए कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड मीन्स उसमें कोई भी वाटर प्रेजेंट नहीं है, वो प्योर जो है हमारा प्योर हमारा केमिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिया गया वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया और इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स डालें। ठीक है, ये जिंक ग्रेन्यूल्स कुछ मिक्स करें, जिंक ग्रेन्यूल्स मिक्स करें। सो उसके बाद क्या हुआ, जब ये दोनों इन दोनों को ऐड करने के बाद कुछ बबल्स निकले। ये बबल्स क्या था, हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, जब सल्फ्यूरिक एसिड जो है जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या निकला, हमारा हाइड्रोजन गैस निकली। सो इसके इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम देखते हैं। H2SO4 when react with zinc granules that's give, क्या निकला था हमारा, हाइड्रोजन गैस निकली थी। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस तो निकल गई तो बैलेंस क्या रह गया हमारा जिंक और सल्फेट रह गया।
तो जिंक सल्फेट हमारा नेक्स्ट और निकला। ठीक है, सो ये हमारी हुई इसकी रिएक्शन। जब सल्फ्यूरिक एसिड जो है जिंक के साथ रिएक्ट किया, सो क्या निकला हमारा हाइड्रोजन गैस निकली और जिंक सल्फेट निकला। ठीक है, तो इसको हम कैसे, ये जो इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोड्यूस हुआ या फिर जो हमारा निकला। ठीक है, ये आपका एक्टिविटी 1.1 में है। सो इसमें हमारा नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट में अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे हमने आइस क्यूब का देखा था। आइस क्यूब क्या था, आइस क्यूब जो है मेल्ट हो रही थी धीरे धीरे। सो आइस क्यूब क्या थी, सॉलिड स्टेट में थी। आइस क्यूब हमारी सॉलिड स्टेट में थी और जब वो मेल्ट होने लगी तो कैसे हो रही थी, वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही थी। ठीक है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट। लेकिन अगर हम करें तो इसको अगेन हम सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगेन फ्रीजर में रख के। ठीक है, सो चेंज इन स्टेट भी हमें जो है केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलेगा। सो चेंज इन कलर में हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमने एक सोल्यूशन लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन लिया। ठीक है, तो ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन होता है, इसका जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज कलर का। ठीक है, जब इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर हम सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड अगर पास करेंगे तो क्या होगा, उसका जो कलर था, जो ऑरेंज कलर था, वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में। ठीक है, सो इट्स ऑल्सो एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर। और अगर हम इसकी नेक्स्ट इसमें हमारा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कैसे होता है, सपोज हम एक कंपोनेंट है और एक हमारे पास बी है, इन दोनों का हमने रिएक्ट किया तो सी बना। ठीक है, सो जब इन दोनों को हमने रिएक्ट किया, सी बना, तो हम जब जिस टेस्ट ट्यूब में हमें परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटी, सपोज एक टेस्ट ट्यूब हमने ली, उसमें हमने एक कंपोनेंट डाला, उसके बाद बी कंपोनेंट डाला, तो डालने से पहले जो टेस्ट ट्यूब का जो टेम्परेचर था, अगर टेस्ट करके आप देखेंगे तो वो ठंडी थी। लेकिन जब जैसे ही हम उसमें बी कंपोनेंट डालेंगे और वो रिएक्शन होके कुछ प्रोडक्ट उसका बनेगा, तो उसके बाद अगर उसको हम टच करेंगे तो क्या होगा, हमें हल्का हल्का वो टेस्ट ट्यूब जो है गर्म फील होगा। ठीक है, बिकॉज उसका टेम्परेचर जो है चेंज हो गया। सो दीज ऑल आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जानने से पहले हम देखते हैं बैलेंस मीन्स क्या होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट, जब आप बहुत छोटे होंगे तो आपने एक झूला में झूला होगा, जिसे हम सीसॉ कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे ये हमारा झूला है, यहाँ पे लेट्स से आप बैठे हो और यहाँ पे आपका फ्रेंड बैठा हुआ है। ओके, सो आपका वेट लेट्स से 40 kg है और आपका फ्रेंड का वेट भी 40 kg है। ठीक है, सो आप दोनों का वेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आपका वेट भी 40 kg है और आपके फ्रेंड का वेट भी 40 kg है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन बैठ जाए जिसका वेट 70 kg है, सो क्या होगा, वो इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 40 वेट ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, जिसका वेट ज्यादा है वो आपको ऊपर कर देगा और जिसका वेट ज्यादा है वो नीचे हो जाएगा और आप जो है ऊपर हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आप इम्बैलेंस हो गए। ठीक है, सो इसी कॉन्सेप्ट को हम जो है देखेंगे बैलेंस हमारी केमिकल रिएक्शन में कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट, बैलेंस केमिकल रिएक्शन मीन्स क्या होता है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन मीन्स क्या होता है, a balanced chemical reaction in balanced chemical equation has equal number of atom of different element in reactant and product। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, सो स्टेटमेंट में बोल रहा है जो हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा सपोज यहाँ पे रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है हमारा और ये प्रोडक्ट है। सो क्या बोला, इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे लेट्स से A प्लस B मिलके कुछ C एंड D एलिमेंट्स बनाया। ठीक है, सो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे 2 एटम है रिएक्टेंट में
और प्रोडक्ट में भी हमारे 2 एटम होने चाहिए, तभी इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोली जाएगी। सो लेट्स से हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे इजी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया था कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमने क्या देखा था, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम हीट एनर्जी देगा। और हीट एनर्जी ऑल्सो हम जब कोई इक्वेशन लिख रहे हैं तो ऐसे ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रायंगल मीन्स हीट, ठीक है, जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। सो कार्बन यहाँ पे जिस फॉर्म में है, सपोज लेट्स से ये कोल फॉर्म में है, कोल फॉर्म में हमारे पास कार्बन है और गैस CO2 तो हमें पता ही है गैस में है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता ही है ये हमारा गैसेस स्टेट में मिलेगा। सो जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, कुछ हीट एनर्जी निकली। सो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पे कौन कौन से 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। ओके, सो कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पे 1 एटम है। ओके, ऑक्सीजन में कितने, यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे जो दिख रहे हैं यहाँ पे 2 एटम है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, सो यहाँ पे कितना है, कार्बन की क्वांटिटी 1 और ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी कितनी है, क्वांटिटी है 2। सो अब दोनों साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे कार्बन 1 है और प्रोडक्ट में भी कार्बन 1 है, एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन हमारा 2 है। सो ये क्या कैसी इक्वेशन हुई हमारी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुई। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी हुई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स जो है हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है स्टूडेंट, और एक चीज और है यहाँ पे, जिस रिएक्शन में, ठीक है, जब कोई ऐसी रिएक्शन जहां पे प्रोडक्ट में हीट निकल रही हो, ठीक है, प्रोडक्ट में हीट निकल रही हो, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उस रिएक्शन को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होगी, द रिएक्शन इन which heat energy is evolved are known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुई, वो रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है प्रोडक्ट्स में। इस प्रकार आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जीज इन्वॉल्व आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब आप बोलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एंडोथर्मिक में क्या होता है, जैसे हमने एक्सोथर्मिक में देखा कि हीट उसमें निकलती है, सो एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट उसमें एब्जॉर्ब होती है। सो इसको हम लिखेंगे द रिएक्शन इन विच heat is absorbed, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, are known as endothermic reaction। ठीक है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन।
जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, लेट्स से हमने लिया यहाँ पे हमने लिया जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 उसको होता है, हमने कैल्शियम कार्बोनेट को जो है हमने हीट किया, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, गिव्स क्या मिलेगा हमें, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ठीक है। हम हीट करेंगे सो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। सो अगर हम देखें कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, सो लेट्स से यहाँ पे कैल्शियम कितना है हमारा 1 है और कार्बन कितना है हमारा 1 है और ऑक्सीजन कितना है हमारा 3 है, ठीक है। कैल्शियम 1 एटम है और कार्बन डाइऑक्साइड 1 है और ऑक्सीजन हमारा 3 है। और यहाँ पे बात करें तो कैल्शियम कितना है 1 है, ऑक्सीजन हमारा कितना है 3 है, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो ये हुआ 3। सो ऑक्सीजन कितना है 3 है और कार्बन कितना है 1 है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे दोनों साइड जो हमारा है, जैसे हम मैथ्स में प्रूफ करते हैं कोई भी इक्वेशन को दैट LHS इक्वल्स टू RHS, सो वैसे भी यहाँ पे भी बोल सकते हो कि दैट रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट में जो एटम्स हैं वो प्रोडक्ट्स के इक्वल है, या फिर बोल सकते हैं कि दैट LHS इक्वल टू RHS, ठीक है स्टूडेंट। सो ये तो हुआ हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सो अभी हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में देखा, अब हम देखते हैं कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन ए रिएक्टेंट एंड ए प्रोडक्ट, ठीक है। सो उसमें क्या बोल रहा है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसमें क्या होता है, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। सो लेट्स से अगर हम एग्जांपल देखें वाटर का, ठीक है, हमें बहुत जनरली पता है कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके जो है वाटर बनाता है, ठीक है। तो लेट्स से हम वही डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा वाटर H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे हमारा वाटर बनता है। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये इक्वेशन जो है बैलेंस है या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के कितने आइटम है, यहाँ पे 2 आइटम है, ऑक्सीजन के कितने हैं हमारे यहाँ पे 2 हैं, ओके। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, प्रोडक्ट में 2 हैं और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 एटम है, ठीक है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। सो दोनों साइड हाइड्रोजन तो बैलेंस है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ठीक है। सो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। सो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। सो इस वाटर के आगे H2O के आगे अगर हम 2 लगा देंगे, ठीक है, अगर हम 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन अब हमारा हो गया 2, ठीक है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे 2 लगाने से क्या ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है। यहाँ पे तो हमारा H2 हाइड्रोजन एटम 2 है और ऑक्सीजन एटम 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम हमारा 4 है, 2 × 2 विच इज इक्वल्स टू 4। सो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन एटम हो गया 4 और ऑक्सीजन कितना है 2 है। सो अब क्या हुआ, वहां पे 2 लगाने से हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है हमारा अभी भी बैलेंस नहीं है, तो उसको भी हम बैलेंस करेंगे। अब वो कैसे होगा, सो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4 है और यहाँ पे 2 है। सो अगर मैं हाइड्रोजन के आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर दूंगी, सो अब ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, ऑक्सीजन कितना है 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, ठीक है। सो बोल सकते हैं हम कि LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, ठीक है। सो ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स।
सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम काफी सारे एग्जांपल्स करेंगे कि कैसे इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें चैप्टर तो आता है लेकिन उनको आगे इक्वेशंस बैलेंस करना ही नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अनबैलेंस इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। क्या ऐसी ट्रिक है जिससे हम इजीली जो है हम इक्वेशन को बैलेंस कर सके। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।